राजा ने बकरे को 2 जूते मारने की सजा क्यों दी? सुनिए ज्ञानवर्धक कहानी। मित्रों, एक बार गंगाराम पटेल अपने नौकर बुलाखिया को साथ लेकर तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रहे थे। गंगाराम पटेल बहुत ही ज्ञानी व समझदार व्यक्ति थे। बुलाखिया ने गंगाराम पटेल से कहा, मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा पर अवश्य चलूंगा, किंतु वहां जाने से पहले आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। पटेल बोले, बताओ बुलाखिया, क्या शर्त है तुम्हारी? बुलाखिया ने कहा, तीर्थ यात्रा के दौरान यदि मार्ग में मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो आपको उसका जवाब जरूर देना होगा। अगर जवाब नहीं दिया तो मैं वापस आ जाऊंगा। तब पटेल ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। फिर दोनों घोड़े पर सवार होकर अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते दिन ढलने लगा। तब वे एक नगरी के पास पहुँचे। दोनों ने वहां ठहरने का निर्णय किया और अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के बाद गंगाराम ने बुलाखिया से कहा, अब तुम नगरी में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। बुलाखिया पैसे लेकर नगरी की तरफ चल पड़ा। जैसे ही बुलाखिया नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां उसने एक चकित कर देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा, नगरी के मुख्य द्वार पर एक बकरा बंधा था और सभी आने जाने वाले उस बकरे के सिर पर 2-2 जूते मारकर आ जा रहे थे। यह दृश्य देखकर बुलाखिया नगरी के अंदर जाने लगा तो सिपाहियों ने उसे रोक लिया और बोले, यदि नगरी में जाना है तो इस बकरे के सिर पर 2 जूते मारने होंगे, वरना नगरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलाखिया ने भी नगरी में प्रवेश करने के लिए बकरे के सिर पर 2 जूते मारे और नगरी में प्रवेश कर गया। ऐसे ही वापस आते हुए भी 2 जूते मारे और सामान लेकर गंगाराम पटेल के पास आ गया। वापस आकर बुलाखिया ने तुरंत खाना बनाया और पटेल को खिलाकर और खुद भी भोजन कर लिया। वह सारा कार्य जल्द से जल्द निपटाना चाहता था ताकि उस बकरे के बारे में जान सके। रात को सोते समय बुलाखिया पटेल के पैर दबाते हुए बोला, जब मैं नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने एक दृश्य देखा। इस नगरी के लोग कितने जालिम हैं, जो अपना गुस्सा किसी बेजुबान जानवर पर निकालते हैं। तब पटेल ने पूछा, तुमने क्या देखा, मुझे साफ साफ बताओ। तब बुलाखिया बोला, जब मैं नगरी में गया तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक बकरा जंजीर से बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले उसके सिर पर 2 जूते मार रहे थे। आप मुझे बताइए कि उस बकरे ने ऐसा क्या अपराध कर दिया जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही थी। तब पटेल बोले, बुलाखिया, यह नगरी राजा भोज की नगरी है और जिसे तुम एक बेजुबान जानवर समझ रहे हो, यह कोई मामूली बकरा नहीं है। इस बकरे ने राजा भोज के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर षड्यंत्र रचा था, जिसमें यह काफी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन वह कहते हैं, ना पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता जरूर है। इस बकरे के पाप का घड़ा भी जिस दिन फूटा उसी दिन इसे यह सजा सुनाई गई कि जो भी व्यक्ति नगरी में आए या जाए, उसे पहले इस बकरे के सिर पर 2 जूते मारने होंगे। मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। राजा भोज 14 विद्या प्राप्त राजा थे, जो उस समय के राजाओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। 14 विद्याओं से राजा भोज की एक अलग ही छवि बना दी थी, जिसका उन्हें बहुत घमंड था, क्योंकि वह समझते थे कि 14 विद्या सीखने के बाद संसार में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें बुद्धिमता में हरा सके। लेकिन एक जादूगर ने राजा भोज की 14 विद्याओं का घमंड तोड़कर रख दिया। एक बार एक जादूगर और जादूगरनी राजा भोज की नगरी में खेल दिखाने आए। जादूगर ने वहां मौजूद लोगों से खेल देखने के लिए आग्रह किया। लोगों ने जादूगर से कहा, भाई, हम तो तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें उसके बदले में क्या दे सकते हैं? एक काम करो, तुम राजा के पास चले जाओ। अगर राजा को तुम्हारा खेल पसंद आया तो वह तुम्हें बहुत ज्यादा इनाम देंगे। जादूगर ने कहा, चलो ठीक है। बहुत सुना है राजा भोज के बारे में, मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन मैं उनके सामने अपने जादू का प्रदर्शन करूं। जादूगर अपनी पत्नी के साथ महल पहुंच गया।
लेकिन वहां द्वारपालों ने उसे बताया कि अभी महाराज किसी कार्य में व्यस्त है, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। जादूगर अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और राजा का इंतजार करता रहा। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और राजा बाहर आए। राजा को देखते ही जादूगर जल्दी से खड़ा हुआ और राजा भोज के पास जा पहुंचा और बोला, महाराज मैं एक छोटा सा जादूगर हूँ, गांव-गांव घूमकर जादू का खेल दिखाता हूँ। मेरी कई दिनों से तमन्ना थी कि कभी आपके सामने अपने जादू का प्रदर्शन करूँ, इसलिए आज मैं आपकी नगरी में आया हूँ। राजा भोज कौंध से बोला, अरे जादूगर तुम मुझे क्या जादू दिखाएगा, मैं खुद 14 विद्या प्राप्त राजा हूँ, मेरे आगे बड़े से बड़ा ज्ञान भी हार जाता है और तू तो एक छोटा सा जादूगर है, भला तू मुझे क्या रोमांचित करेगा। जादूगर बोला, महाराज मैं एक छोटा सा जादूगर जरूर हूँ, लेकिन मेरा जादू छोटा नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ केवल एक बार मेरा जादू देख लीजिए। जादूगर के बार बार विनती करने पर राजा भोज ने हामी भर दी और बोले, चलो ठीक है, दिखाओ अपना जादू, मैं ना सही पर मेरी प्रजा ही खुश हो जाएगी। अब जादूगर ने अपना खेल प्रारंभ किया तो वहां राजा के साथ उनकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा आ गई। जादूगर ने अपने थैले से एक रस्सी निकाली और उसे आकाश की ओर फेंका। फेंकने के साथ ही रस्सी लंबी होती चली गई और आकाश में जाकर कहीं अटक गई। वहां मौजूद सभी लोग इस छोटे से नमूने को देखकर हैरान हो गए। खुद राजा भी सोचने लगे कि रस्सी फेंकी तो छोटी सी थी, लेकिन यह इतनी लंबी कैसे हो गई कि आकाश में ही पहुंच गई। अब जादूगर उस रस्सी को जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन रस्सी इस कदर फंस गई थी कि उसे खींच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर जादूगर राजा भोज से बोला, क्षमा करें महाराज, मुझे जादू थोड़ी देर के लिए अधूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से देवताओं का संदेश आया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भयंकर युद्ध छिड़ गया है, जिसे शांत कराने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। जादूगर के मुख से ऐसे वचन सुनकर सारी प्रजा और खुद राजा भोज दुविधा में फंस गए। सभी मन ही मन सोचने लगे कि ऊपर देवता की लड़ाई हो रही है और उसे छुड़वाने के लिए उन्होंने इस जादूगर को याद किया है। राजा भोज ने हैरानी में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है जादूगर, पहले तुम देवताओं की लड़ाई शान करा कर आओ। लेकिन जाने से पहले जादूगर ने राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जब तक मैं देवताओं का युद्ध शांत कराकर नहीं आ जाता, मेरी जादूगरनी आपके पास सुरक्षित रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ और वापस आते ही मैं सबसे पहले अपनी पत्नी मांगूंगा। राजा एक बार फिर सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी दुविधा आने वाली है जो इस जादूगर ने यह शर्त मेरे सामने रखी है। भला इसकी पत्नी को यहाँ से कौन ले जाएगा। राजा भोज, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, जब तक तुम नहीं आते तुम्हारी पत्नी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जैसे ही राजा ने शर्त मंजूर की, जादूगर ने रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया जो आकाश में जा रही थी। सभी की निगाहें जादूगर पर टिकी हुई थी। जैसे जैसे वह चढ़ता गया उसका आकार छोटा होता गया। एक समय ऐसा आया जब वह बादलों में अदृश्य हो गया। जादूगर को गए हुए काफी समय हो गया था। वहां मौजूद सभी लोग और राजा भोज जादूगर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो कल्पनाओं से परे था और लोगों में एक रहस्यमय सवाल बन गया था। उन्होंने देखा आकाश से जादूगर का एक कटा हुआ पैर आकर धरती पर गिरा। कटा पैर देखकर सभी सुन पड़ गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर दूसरा पैरा गिरा, फिर बाजीगर के कटे हुए हाथ आ गए। धीरे धीरे उसका सारा शरीर टुकड़ों के रूप में जमीन पर आ गिरा और अंत में उसका मुख, जिसे देखते ही राजा भोज भी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अपने पति के शरीर के कटे अंग देखकर जादूगरनी जोर जोर से रोने लगी। राजा और समस्त प्रजा के मन में कई सवाल आने लगे। ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ आदि। लोगों ने जादूगर के कटे अंगों को देख काफी विचार विमर्श किया। अब जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो राजा ने उसके कट अंग को चिता देने का आदेश दिया।
चिता की बात सुनते ही जादूगरनी उठ खड़ी हुई और रोते रोते बोली, महाराज, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजा भोज और उनकी रानियों ने जादूगरनी को खूब समझाने की कोशिश की कि तुम अभी जवान और काफी खूबसूरत हो, यहाँ सती होकर अपना जीवन समाप्त मत करो। लेकिन जादूगरनी ने जिद पकड़ ली और बोली, महाराज, या तो मुझे मेरे पति के साथ सती होने दो, वरना मैं यहाँ मौजूद समस्त जनों को श्राप दूंगी, जिसकी पीड़ा से आप लोग कभी उभर नहीं पाओगे। श्राप शब्द उस समय बहुत मायने रखता था। लोग इससे भयभीत होते थे। खुद राजा भोज भी श्राप का नाम सुनते ही भयभीत हो गए। अब जब खूब समझाने पर भी वह नहीं मानी तो राजा भोज के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। जादूगर के साथ जादूगरनी को सती कर दिया गया। लेकिन समस्या यही समाप्त नहीं हुई थी। असली समस्या तो अभी आनी बाकी थी। अभी दोनों की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजा और प्रजा ने देखा जादूगर धीरे धीरे रस्सी से उतरता हुआ वापस आ रहा था। जादूगर को यूं उतरता देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक बार फिर उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। अब जादूगर नीचे पहुंच गया और राजा भोज के सामने आकर बोला, तो बताइए महाराज, कैसा लगा आपको मेरा जादू? मैं आकाश में जाकर